में हूँ। लास्ट क्लास में आर्टिकल फिनिश हुए। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। डेफिनेशन की बात करें तो कहता है प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन की जगह यूज हो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल राहुल की जगह ही यूज कर सकते हैं, स्नेहा की जगह शी यूज कर सकते हैं, दिल्ली नॉन लिविंग हो गया उसकी जगह इट यूज कर सकते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, इसके नाम में इसका पता चल रहा है पर्सन, जो पर्सन को रिलेट करेगा। पर्सन को क्या रिलेट करेगा? आई होगा, वी होगा, ही होगा, शी होगा, दे होगा या वी होगा। सेकंड टाइप थोड़ा ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सेल्फ वर्ड इज एडेड, जिसमें सेल्फ वर्ड ऐड करते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, जिसमें सेल्फ वर्ड ऐड करें। लेकिन ये यूज कहां होंगे? यूज्ड इन ऑब्जेक्ट। अगर ये वर्ड में लास्ट में सेंटेंस एंड हो जाएगा, लास्ट में लगाऊंगा, दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इस पे चलते हैं। देखो सेम ये भी यही कह रहा है, सेल्फ वर्ड इज एडेड, सेल्फ वर्ड इज एडेड। माय myself, himself, herself, सेम वही वर्ड है, yourself, themselves। लेकिन ये यूज कहाँ होंगे? आफ्टर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के बाद यूज होंगे तो एक प्रेशर डालेंगे। मैं कहता हूँ, मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, दोनों का कहने का तरीका चेंज हो जाएगा लेकिन मीनिंग एक ही है। मैं कहता हूँ आई विल प्रिपेयर माई नोट्स माई सेल्फ। मैंने माई सेल्फ कहाँ पुट किया? ऑब्जेक्ट में। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। मतलब प्रेशर नहीं है, बनाने मुझे ही अपने नोट्स, लेकिन प्रेशर नहीं है मैं आज बनाऊं कल बनाऊं आप लोगों की हेल्प से बनाऊं, प्रेशर नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं आई माई सेल्फ प्रिपेयर माई नोट्स। अब मैंने माई सेल्फ कहां पुट किया? सब्जेक्ट के बाद है। अब ये प्रेशर डालता है कि अभी बना कर दो। बात आ गई यहां तक समझ? पहले यहां तक लिख लीजिए फिर आगे चलो। स्लाइड चेंज कर दूं? स्लाइड चेंज कर दूं? स्लाइड चेंज कर दूं? थोड़ा सा साइड में
सर themselves के नीचे क्या लिखा है? yourself. तो सर एम्फेटिक वाले में फिर themselves और yourselves भी आ सकते सारे हैं। वर्ड है, वो सारे स्पेस नहीं था, सारे वर्ड है। इनका एक पेज छोड़ दो, नेक्स्ट लिखिए। यहाँ तक हो गया? एक बार पेन ड्रॉप कर दो, छोड़ दो पेन छोड़ दो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेल्फ वर्ड इज एडेड, इसमें सेल्फ वर्ड ऐड करते हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। ये वाले वर्ड कहाँ यूज कर रहा हो एग्जामिनर? ऑब्जेक्ट में, दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। कहता तो ये भी सेम ही है, सेल्फ वर्ड इज एडेड। जितने सारे ये वर्ड थे वही सारे इसमें हैं, लेकिन ये वाले वर्ड अगर सब्जेक्ट के बाद यूज होंगे तो वो क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। ये प्रेशर डालेगा, ये प्रेशर नहीं डालता। मैं कहता हूँ आई विल प्रिपेयर माई टी माई सेल्फ, मैंने माई सेल्फ कहाँ लगाया? लास्ट ऑब्जेक्ट, ये बन गया रिफ्लेक्सिव। क्योंकि इसका कहने का मतलब है चाहे तो देखो मुझे ही बनानी है, लेकिन प्रेशर नहीं है, अभी बनाऊं कल बनाऊं आप लोगों की हेल्प से बनाऊं। लेकिन मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ प्रिपेयर माई टी, ये कहता है अभी करके दो, ये प्रेशर डालता है। जब सब्जेक्ट के बाद उसका प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? एम्फेटिक। और एम्फेटिक का मतलब होता है प्रेशर है, ये प्रेशर डालेगा। मैं कहता हूँ यू विल प्रिपेयर योर नोट्स योरसेल्फ, कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव। यू योरसेल्फ प्रिपेयर योर नोट्स, एम्फेटिक। ये प्रेशर डाल रहा है कि अभी अभी करके दो, अभी बना के दो, रब कर दो अभी से। फोर्थ टाइप है सर। हाँ, थर्ड टाइप। थर्ड हो गया, इसको fourth। में सबसे पहले नेक्स्ट है फोर्थ टाइप, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब एक बात ध्यान रखनी है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है तो एडजेक्टिव भी होता है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट साथ में चलता है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या कहता है? समथिंग पॉजेस, किसी चीज पर आपका अधिकार होना। कहता तो ये भी सेम ही है, समथिंग पॉजेस। अभी तक कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं पता चला कि कब एडजेक्टिव बताना है कब प्रोनाउन। इसके वर्डों से फाइंड आउट करना है। प्रोनाउन के पास कौन कौन से वर्ड है? माइन, हर्स, हिज कॉमन है, योर्स, देयर्स, आर्स। एडजेक्टिव के पास कौन कौन से वर्ड है? माई, हिज कॉमन है, हर, योर, आर और देयर। मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूं, दोनों का मीनिंग एक ही है, कहने का तरीका चेंज हो जाएगा। दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स। बात तो दोनों तरफ से यही कि पेन आप ही का है, लेकिन फर्स्ट में मैंने क्या यूज किया? योर। योर यूज किया तो एडजेक्टिव बन गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। सेकंड में योर्स यूज किया तो प्रोनाउन बन गया। मैं कहता हूं दिस इज माय मार्कर, दिस मार्कर इज माइन। फर्स्ट में मैंने माइन यूज किया तो वो बन गया एडजेक्टिव, और सेकंड मैंने माइन यूज किया वो बन गया पॉजिटिव प्रोनाउन। बात आ रही है यहां तक? हिज कॉमन है, कोई भी ऑप्शन बता सकते हो। ये प्रॉब्लम करेगा कोडिंग बीच में सर दिख रहा है।
प्रोसीड करें आगे? बस लिख लिया? 1 मिनट सर। हो गया? चेंज कर दूं? नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब एक बात ध्यान रखनी है, प्रोनाउन होता है तो कॉन्ट्रास्ट में एडजेक्टिव भी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? विच पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करे। अब इशारा किन चीजों से करेगा? ये 4-5 वर्ड है, बस इनसे इशारा करेगा। दिस, दैट, दीज, दोज और सच। उसकी तरफ बढ़े तो सेम ये भी यही कह रहा है, विच पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। इसके पास भी सेम ही वर्ड है, तो अभी तक कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं कि कब प्रोनाउन बताना है, कब एडजेक्टिव बताना है। अब एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, अगर प्रोनाउन की बात है तो इन वर्डों के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, इन वर्डों के बाद। अगर एडजेक्टिव पूछ रहा है तो इन वर्डों के बाद आएगा नाउन। अगर नाउन इन केस याद ना रहे तो इसको काटकर इन वर्डों के बाद कोई वर्ड आ जाएगा, वर्ड में नाउन नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं दिस पोडियम, इस पोडियम की तरफ इशारा करने के लिए मैंने एक वर्ड लगाया दिस। अब दिस के बाद क्या आया? वर्ड आया। वो वर्ड वैसे नाउन ही आना है, लेकिन नाउन कई बार ध्यान ना रहे तो वर्ड तो समझो कि दिस पोडियम, इस पोडियम की तरफ इशारा करने के लिए एक वर्ड लगा दिया। दिस के बाद आ गया वर्ड, तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। और मैं कहता हूं दिस इज, अब दिस के बाद वर्ड नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब आया, तो वो बन गया नाउन। पहले वाला क्या है? These words are singing. पूरा छोड़ो यार। Adjective. these के बाद वर्ड आ गया, ये बन गया एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब सेकंड में these के बाद कौन आया? हेल्पिंग वर्ब, ये बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात आ गई यहां तक? चलिए लिख लिया होगा? नहीं सर। माइजर, माइजर कंजूस। हो गया? होगा? चेंज कर दो? स्टिंगी मतलब कंजूस। स्टिंगी स्मेल से रिलेटेड होता है। दोनों से रिलेटेड होता है, एक क्लोज फिस्टेड का ज्यादा ऑप्शन आता है इसका। एग्जाम में सिर्फ माइजर से रिलेटेड पूछता है।
पेन छोड़ो, पेन ड्रॉप छोड़ो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखा है मैंने, लेकिन कॉन्सेप्ट का कोई रूल नहीं लिखा, मैंने ब्लैंक कर रखा है। पहले मैंने एग्जांपल लिखे हैं। पेन इन चारों में से कौन सा ठीक है? नंबर कौन सा? क्या नाम होगा? चारों में से कौन सा ठीक है? क्या नाम? चारों सही है। ज्योति सर ऑप्शन भी नहीं दिख रहे। देख लीजिए। स्वाति स्वाति सेकंड और फोर्थ सेकंड और फोर्थ तो सही है बस खाली। सेकंड और फोर्थ सर सारे कर तो नाम बोल दिया। देखो चारों में से कौन सा ठीक है? क्या नाम है? चारों में से कौन सा ठीक है? अनुज सर मीटिंग में आई आएगा। तो सारे ही गलत थे। कोई सा भी भगवान नहीं चला तुम्हारा, राधे राधे माँ काली कुछ नहीं चला। लेकिन वही नहीं बैठे ठीक करके मानेंगे। सर पर जनरली लोग ऐसा बोलते हैं This is the manner of speaking. Or speaking tendency or competition tendency, there are a lot of differences. Even you usually say what's your good name. May I know your good name? Usually say. But this is a wrong. नाम के आगे तो good और bad होता ही नहीं। क्यों लगाते हैं लोग? बोलते ऐसे हैं गुड नेम योर गुड नेम इज This is the matter of the trending. जो अच्छा लगा वही बोल दिया। सामने वाला भी एक्सेप्ट कर लेता, तो खुद नहीं पता। सर छोटे छोटे बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। हम पहले मॉडल टाउन रहते थे, मुझे भी सेकंड क्लास में सिखाया था आई लिव इन मॉडल टाउन। कंपटीशन में आने के बाद पता चला कितने साल से तो गलती बोल रहे, आई लिव एट मॉडल टाउन होना चाहिए था। रेड होता है। तो हाँ, जब थोड़ा पैसे changes बच्चों को भी बताते हैं यही ना, सिखाते हैं बताते हैं। स्कूल्स में भी। आगे सीखेंगे ना, फिर वो यहीं चेयरों पे बैठेंगे वो। माई सेल्फ में आई लिव इन नहीं बोलते हैं। हाँ, बच्चों को भी सिखाते हैं। अब चेंज कर देना, आप लोग टीचर बन नहीं जा रहे। लिखना नहीं है भाई, कंट्रोल करके रख लिया। इट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब में तीनों में से कोई होगी, इनके बाद तो और कुछ नहीं होगा। उसके बाद आने वाला हमेशा कौन सा केस फॉलो होता है? Subjective case। ऑब्जेक्टिव केस हम स्पीकिंग में फॉलो करते हैं, जो आपने ये देखा बात आगे समझ। एक के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद हमें क्या फॉलो करना है? सब्जेक्टिव केस। ये मी है, मी तो ऑब्जेक्टिव हो गया, मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए था? आई। और ये ठीक हो गया। ये भी मी है, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था? और अब ये ठीक हो गया। यहाँ हिम ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्ट बनाओ ही, ये भी गलत हो गया। बात आगे होगी समझ में। चलिए रख कर दो। नहीं सर आप एक सेकंड में रफ क्यों करने को बोलते हो? मेरी हैबिट हो गई ना, दिन में जब आप 9 घंटे पढ़ाओगे ना एक ही चीज को, तो शायद हैबिट हो जाएगी। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस बेटे मी ऑब्जेक्ट होता है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। आई। बेटा इट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस, मतलब ये वाले फॉलो नहीं करने, ठीक है? ये वाले वर्ड फॉलो करते चले। चलो हो गया होगा। एक बार बोल लीजिए ना, उधर वाला। हो गया होगा। लास्ट वाला यू लिखा है सर। यू का तो यू ही होता है, सब्जेक्टिव भी वही रहता है, ऑब्जेक्टिव भी वही रहता है। योर नहीं होता सर। वो पॉजेसिव केस में पॉजेसिव। चलिए हो गया होगा।
प्रियंका फर्स्ट में करेक्शन, फर्स्ट में करेक्शन, सर बस फर्स्ट में करेक्शन, फर्स्ट में करेक्शन, लिखना नहीं है प्रियंका, लिखना नहीं है, फर्स्ट में करेक्शन, फर्स्ट में करेक्शन, स्वाति फर्स्ट में करेक्शन, करिश्मा क्या नाम था? फर्स्ट में करेक्शन, छोटू अनुज फर्स्ट में करेक्शन नहीं, प्रीति छोटी सी बात सुनना, लिखना नहीं है। पूछने का मोटो सिर्फ ये रहता है जो गलत कॉन्सेप्ट्स है वो माइंड से निकालने हैं, बाकी मेरा और कोई मोटिव नहीं है, मेरे को कोई पनिश नहीं करना, मैं तो पूछ के आगे बढ़ जाता हूँ। When two subjects are connected with and, always should be plural। पहली बात तो ये सीख लो, जब भी एंड से कनेक्ट हो हमेशा प्लूरल फॉलो करना है। जब भी एंड से कनेक्ट करते हैं, राहुल, नेहा, प्रिया एंड सुषमा जो भी है, एंड से कनेक्ट हो गया हमेशा प्लूरल फॉलो करना है, दैट्स मीन वर्ड। ये तो आ गया कॉमन। एक और करेक्शन, सर ही एंड मी। नीता फर्स्ट में करेक्शन एक और है, भाई साहब ने नहीं बताया। फर्स्ट में करेक्शन, फर्स्ट में करेक्शन, तो वो सेंटेंस क्या है? Going to Ganga, the situation of सेंटेंस है क्या? पेन छोड़ना, पहले सुनाना, बाद में लिखते हैं। जितना भी रिफ्लेक्सिव प्रोग्राम है, अब रिफ्लेक्सिव अभी सीखा था जिसमें सेल्फ वर्ड ऐड करना है। कोई भी सेल्फ वाला वर्ड हो वो कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। मोस्टली पीपल से माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ अंकिता, वो वहीं गलत हो गया वैसे, क्योंकि जितना भी सेल्फ वाला वर्ड होता है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वो कभी भी सब्जेक्ट के लिए बना ही नहीं है, सब्जेक्ट में काम नहीं कर सकता। ही एंड माई सेल्फ गलत हो गए हैं, इस ये हमेशा इसको क्या करना है, सब्जेक्टिव केस में यूज करना है। ही एंड बात आ गई है ना सब, यहाँ भी गलत हो गया था। यू एंड हर सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। यू एंड यहाँ तक बात आ गई सब में। अच्छा, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे हमेशा प्लूरल फॉलो करना, ये कॉमन बात थी, वो मैंने बता दी थी आपको, लिख लीजिए। पर सर यही वाले वर्ड्स तो फिर हम सब्जेक्ट में यूज कर रहे थे एम्फेटिक बोल के। जब मैंने सिर्फ वर्ड लिखे थे, मैंने सेंटेंस कोई लिखा ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ वर्ड बताए थे कि एम्फेटिक वर्ड होते कौन से जिसमें सेल्फ वर्ड है। सर ये जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा गोइंग टू गंगे द Going सिचुएशन to- गेज, GAUG, इसका सिनोनिम होता है एग्जामिन, इंस्पेक्टर, GAUGE। क्या होता है सर ये? अभी मैंने 2 बार बोल दिया, एग्जामिन, इंस्पेक्शन मैडम ने ही बता दिया था, किसी चीज का जांच पड़ताल करना। मतलब जो टीचर आते हो रेड मारना। हाँ, टीचर आते हो रेड मारते थे। तो क्या होगी द सिचुएशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मैं मार गया। हॉस्पिटल में भी गेजिंग होती है ना। सुपरविजन। चलिए रब करो। नहीं सर, नहीं सर। सिट अप, बहकाना, मिसगाइड करना। या तुम ना समझ मारो कुछ उतरगी। फैक्ट है। He and बिना कुछ काम चाले।
चलिए हो गया होगा। एल्यूरिंग, ALLURING हो गया। सर एल्योरिंग का मतलब तो वो सुंदर होता है ना। एल्योर होता है सिर्फ किसी को बहकाने में बहकाना, टेम्प्ट कर लेना, टेम्प्ट कर लेना। फर्स्ट में करेक्शन लिखना नहीं होता अभी। Sir, it is I who is being implicated in this. फर्स्ट में करेक्शन उनका सुन लिया आपने? I. दोबारा बता दो। It is I who is being implicated in this. अपना ऑप्शन ध्यान रखना जो बताया। फर्स्ट में करेक्शन, फर्स्ट में करेक्शन दिया। अनुज फर्स्ट में करेक्शन, ज्योति फर्स्ट में करेक्शन। It is I. हो गया ठीक। Okay. साक्षी अपना ऑप्शन ध्यान रखना, हमने ये बताया ठीक है। अपना ऑप्शन ध्यान रखना कि हमने ये बताया था, पहले का ऑप्शन ये रिलेट किया था। एक सेकंड के लिए छोड़ रहा हूँ इसको, आऊंगा इस पे दोबारा। ऑप्शन तो याद रहेगा कि हमने सेकंड में करेक्शन। सर सेकंड वाले में वो वर्ड क्या लिखा है बीइंग के बाद? पर्टर्ब सिनोनिम होता है डिस्टर्ब, परेशान। स्वाति सेकंड में। It is she who were ज्योति सेकंड में। It is she who was. हाँ बेटा सेकंड में। अनुज वैभव छोड़ के पहले समझना है, उसके बाद लिख लेना ठीक है। ये तो कंफर्म था कि भाई इट के बाद हेल्पिंग में आने वाला केस सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, मतलब यहाँ अब हु जब भी कंजक्शन के रूप में काम करे, कंजक्शन मतलब मिड में आ जाए, तो उसके साथ जो कनेक्टेड सब्जेक्ट होगा ना, जिसको हम जक्सटापोज बोलते हैं। अब जक्सटापोज का मतलब मैंने समझा दिया नीचे, कनेक्टेड जो इसके साथ चिपका हुआ होगा। अब इसके साथ सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ इज नहीं लगता, बात आ गई समझ? इसमें शो कर दिया कि बर्दाश्त से बाहर है बेटा। स्पेशल मेरी क्लास में बर्दाश्त से बाहर है, या तो मेरी क्लास में आया मत करो।
मुझे पसंद नहीं है। अपनी क्लास में 1.5 घंटे का साथ है, 1.5 घंटा पढ़ना हो पढ़ो, ना तो जाओ या छुट्टी करा दो मेरी क्लास में। यहाँ ये तो कंफर्म है, ये तो गलत था, तो यहाँ क्या आएगा? शी। अच्छा, अब ये हु के साथ जक्स्टापोजिशन हो गया, इसके अकॉर्डिंग हेल्प मी करो। Easily. अब वर है तो बहुत चलेगा, आ रहा है समझ में? अब हो गया होगा ठीक। थर्ड अपने आप कर लोगे। ये them है, ये गलत हो गया। यहाँ क्या होना चाहिए? दे। अच्छा, दे के साथ तो वही लगेगा, वो ठीक ठाक लिखो। सर जो ये फर्स्ट वाला है इसमें जैसे आप आई के साथ आपने am लगा तो ये पैसिव वॉइस का होता है कुछ am being, मतलब सेंस तो नहीं बनता। ये कहता है it is I who am being implicated in this rigging। बेटे को नहीं इम्प्लीकेट होता किसी को फंसाना, गलत केस में। अपने आप तो फंसता नहीं इंसान, कोई फंसाएगा तो उसके लिए पैसिव यूज करते हैं। बेटे वैसे तो देखो जक्स्टापोज होता है प्रॉपर जो समझना है, लेकिन नहीं आता है वर्ड समझ में तो इसका रिप्लेस करके लिख लो कनेक्टेड, ये समझ जाओगे। जो साथ में सब्जेक्ट होता है, जो चिपका हुआ सब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं जक्स्टापोज। कहीं बुक वगैरह पढ़ लो, उसमें जक्स्टापोज लिखा है तो समझना कनेक्टेड की बात है, जो उसके साथ। सर कैप्रिशियस का मतलब क्या है? कैप्रिशियस का सिनोनिम होता है अनस्टेबल। कभी आए कभी ना आए, फिर छुट्टी कर गया, फिर आ गया रेगुलर 2 दिन, इसको हाँ। कई बार ऑप्शन बड़ा कॉमन भी दे देता, इरेगुलर, बहुत कॉमन ऑप्शन दे देता। चलिए रब कर दूं? नहीं सर